वेलकम बैक टू MS Excel 2013। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी डेटा को दो तरह से कैलकुलेट कर सकता है। नंबर वन, अगर हम किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहें तो हम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल की, या फिर अगर व्यूअर्स किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जब बात मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की आती है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करता है, एक्सप्रेशन मीन्स एक्चुअली मैथमेटिकल क्वेश्चन को कहते हैं, तो जब भी एक्सेल किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है और उस एक्सप्रेशन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इंक्लूड हो तो एक्सेल उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ख़ास तरतीब अपनाता है, एक ख़ास सीक्वेंस के तहत कैलकुलेट कर रहा होता है। और एक्चुअली व्यूअर्स, उस सीक्वेंस को हम रूल्स ऑफ डेड मास के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही जनरल रूल है मैथ का और इसे प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तकरीबन 8 क्लास तक। डिफरेंट रीजन के डिफरेंट रूल्स हैं। हमारे रीजन में व्यूअर्स तकरीबन 8 क्लास तक बच्चों को ये रूल पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर हायर स्टडी कंटिन्यू हो जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। डेड मास के रूल के तहत एक्सेल किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को जब उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इंक्लूड हों तो वो किस तरीके से उन्हें सॉल्व करता है। पहले कौन से ऑपरेटर को वो सॉल्व करता है, बाद में कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करता है और एट द एंड वो कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करता है। स्क्रीन पर मौजूद व्यूअर्स कुछ सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, इन्हीं सिंबल्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस। ये हमारे पास एक्सपोनेंट, देन हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। अगर व्यूअर्स हम मैथ का ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसके अंदर ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स इंक्लूड हों, अगर हम एक्सेल को कहें कि आप इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करो, तो एक्सेल सबसे पहले उस एक्सप्रेशन के अंदर फाइंड आउट करेगा कि क्या कोई ब्रैकेट उसके अंदर शामिल है। अगर एक्सेल ने देखा और फाइंड किया कि हाँ, कि आपने जो एक्सप्रेशन एक्सेल के अंदर लिखा है उसके अंदर इंक्लूड ये ब्रैकेट का साइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट के साइन में जो भी वैल्यूज़ होंगी एक्सेल उन्हें सॉल्व करेगा। देन फिर एक्सेल इनको सॉल्व करने के बाद चेक करेगा कि क्या किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई पावर डिज़ाइन किया गया है। अगर हाँ, तो फिर सेकेंड नंबर पर वो पावर सॉल्व करेगा, अदरवाइज अगर पावर आपने यूज़ नहीं किया तो वो उसे इग्नोर कर देगा। देन बारी आती है डिवाइड की। जब व्यूअर्स वो ब्रैकेट के वैल्यूज़ को सॉल्व कर दे, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को सॉल्व कर दे, उसके बाद व्यूअर्स वो चेक करेगा क्या कोई वैल्यू आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर हाँ, तो व्यूअर्स उन्हें फिर वो डिवाइड करेगा। फोर्थ नंबर पर मल्टीप्लाई की बारी आती है। व्यूअर्स, डिवाइड करने के बाद एक्सेल सर्च करता है कि क्या कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। अगर हाँ, तो फिर डेड मास के रूल के मुताबिक चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन एक्सेल अप्लाई करता है। देन पाँचवें नंबर पर फिर व्यूअर्स वो ऐड करता है वैल्यूज़ को, एंड देन लास्ट इज सब्ट्रैक्शन। इन तमाम काम को परफॉर्म करने के बाद अगर व्यूअर्स एक्सेल ने सर्च किया कि क्या कोई वैल्यू माइनस पे तो नहीं है, तो वो माइनस पर अप्लाई कर देगा, अदरवाइज अगर माइनस इंक्लूड ना हो तो वो उसे इग्नोर कर देगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंक्लूडेड मैथमेटिकल ऑपरेटर को सॉल्व करने में इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर दो वैल्यू देख सकते हैं, दोनों डिफरेंट न्यूमेरिक फिगर हैं। ये दोनों वैल्यूज़ थ्रू कैलकुलेट
करने के बाद यहाँ पर आई हैं और व्यूअर्स इनकी कैलकुलेशन को हम देखेंगे कि इनके पीछे कौन सा एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन के अंदर किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है। तो इस सेल को मैं एक्टिव करता हूँ। जैसे ही मैंने इस सेल को एक्टिव किया, एक्चुअली इस सेल के अंदर मौजूद फार्मूला हमें इस फार्मूला बार के अंदर नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो और मैं मज़ीद इस सेल के अंदर अपने एक्सप्रेशन को वाज़ेह देख सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए चाहे आप फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हो या फिर फंक्शन यूज़ कर रहे हो, इनको यूज़ करने के लिए या फिर एक्सेल को अब आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, ये बताना चाह रहे हो कि एक्सेल मैं अब जो प्रोसेस करने वाला हूँ ये एक मैथमेटिकली प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको गुजरने के बाद हमें एक न्यूमेरिक फिगर वापस करना है। यानी कि एक्सेल को आप अगर ये बताना चाहते हो कि एक्सेल अब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी तरह के फंक्शन या फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले आपने एक सिंबल का इस्तेमाल करना है। यूँ समझ ले वो सिंबल आपके लिए फ़र्ज़ है। अगर आपने वो सिंबल इस्तेमाल नहीं किया, एक्सेल में फंक्शन या फार्मूला आप इनपुट देते रह जाएंगे लेकिन आपको रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा। और वो सिंबल का नाम है इज़ इक्वल टू। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बराबर का निशान नज़र आ रहा है, ये इज़ इक्वल टू का सिंबल कहलाता है। और यूँ समझ लें कि ये एक फ़र्ज़ है मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल के अंदर कि फ़र्स्ट कुछ नहीं, आपने इज़ इक्वल टू के साइन को इंक्लूड करना है। उसके बाद फिर आप किसी भी तरह के फार्मूलाज और फंक्शन को इंटर करेंगे तो फिर वो आसानी के साथ आपके डेटा को कैलकुलेट एक्सेल कर देगा। अब मुद्दे पर आते हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है और जो मैथमेटिकली ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर बहुत ही सिंपल से ऑपरेटर्स हैं कि 6 + 6 - 6 / 6। यहाँ पर एक्चुअली मैथमेटिकली हम सीक्वेंस को देखते हैं और हम चेक करते हैं कि एक्सेल ने इसको सॉल्व कैसे किया। डेड मास के रूल के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट आता है। क्या इसके अंदर कोई ब्रैकेट है? जी नहीं, तो एक्सेल ने इसको इग्नोर कर दिया। ऑफ यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है किसी वैल्यू के ऊपर? जी नहीं, एक्सपोनेंट भी हमें किसी वैल्यू के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो एक्सेल ने उसे भी इग्नोर कर दिया। क्या कोई डिवाइड हो रहा है वैल्यू? एक्सेल ने तीसरे नंबर पर फाइंड आउट किया। जी हाँ, इसमें डिवीजन मौजूद है। आप देख सकते हैं 6 / 6, ये दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इन दोनों वैल्यू का एक्सेल ने जब डिवाइड किया तो आंसर बना 1। जब इन दोनों वैल्यू का एक्सेल ने डिवाइड कर दिया, फिर इसने नेक्स्ट मैथमेटिकली ऑपरेटर को सर्च आउट किया। क्या कोई मल्टीप्लाई का सिंबल तो मौजूद नहीं है? क्या कोई वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, क्योंकि स्टेरिक का सिंबल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा एक्सेल ने उसको भी इग्नोर कर दिया। अब बारी आती है एडिशन की। क्या कोई वैल्यू आपस में ऐड तो नहीं हो रहे? क्या कोई ऐसा मैथमेटिकली ऑपरेटर यूज़ किया गया है इसके एक्सप्रेशन के अंदर? एक्सेल ने उसको फाइंड आउट किया। जी हाँ व्यूअर्स, उसने इसको फाइंड आउट कर लिया। 6 + 6, ये दो वैल्यू आपस में अभी इस वक्त जमा हो रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में जमा किया तो आंसर बना 12। अब बारी आई माइनस की। तो व्यूअर्स माइनस अब यहाँ से 6 नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो एक्सेल ने इसको डिवाइड किया और यहाँ पर अब 6 / 6 आंसर 1 है और इन दोनों का आंसर 6 + 6 का आंसर 12 है। इट्स मीन 12 - 1। तो जाहिर सी बात है जब 12 से 1 माइनस हम करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आंसर 11 आएगा। ये एक एक्सेल के लिहाज से तो करेक्ट सीक्वेंस है, लेकिन हमारे लिहाज से ये रॉन्ग डेटा है। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। वो किस तरीके से, अब हम देखेंगे। मैं इसके फार्मूला बार पर क्लिक करता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, तमाम के तमाम मैथमेटिकली ऑपरेटर्स वही इसमें यूज़ की गई हैं जो हमारे 11 के फिगर के अंदर यूज़ की गई थी, लेकिन बस एक यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर का इजाफा किया गया है, वो है ब्रैकेट का। अब एक्सेल के अंदर जब मैंने ये ब्रैकेट साइन इंक्लूड किया तो मैं एक्सेल को एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि एक्सेल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इस 6 से डिवाइड करना है। तो एक्सेल अब क्या करेगा, अभी इसने इस डिवाइड को इग्नोर कर दिया है, पहले इसके अंदर के वैल्यू को ये सॉल्व कर रहा है।
कि इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दो वैल्यू को आपस में इसने प्लस किया, तो 6 + 6 12 - 6 वापस 6 हो गया। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है एक्चुअली वो 6 डिवाइडेड बाई 6, तो जाहिर सी बात है जब 6 को डिवाइड करेंगे हम 6 से तो बेड मास के रूल के मुताबिक एक्सेल ने यहाँ पर जो आंसर हमें दिया है वो है इंटर करने के बाद 1। तो ये एक्चुअली करेक्ट सीक्वेंस है और करेक्ट आंसर है। आंसर व्यूअर्स ये भी ठीक है, लेकिन एक्सेल ने इसमें बेड मास का रूल अप्लाई किया है जिसके तहत हमें ये आंसर गिवन है, लेकिन हमारे मुताबिक हमारा एक्सप्रेशन का आंसर ये नहीं है। रूल के मुताबिक व्यूअर्स आंसर ये आना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात का ख्याल रखना कि एक्सेल किस तरीके से मैथमेटिकली ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करता है और उसको कैलकुलेट करता है। मेरा ख्याल है व्यूअर्स कि आपको ये रूल यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने फार्मूलाज और फंक्शन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और काफ़ी हम क्रिएटिव माइंड भी यूज़ करेंगे डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।